गुड मॉर्निंग। माँ गायत्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आपके लिए बिलियन चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और आपको मैं बताऊं कि एग्जाम में बिलियन चैप्टर अगर पूछा जा रहा है तो इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, और सबसे ज्यादा उसमें मोलरता और मोललता और नॉर्मलता, ये 3-4 क्वेश्चन होते हैं जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक, तो देखिए मैं आपके लिए चल रहा हूँ शुरू करने। ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं जैसे 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड में 200 मिली जल, ठीक, बिलियन में घुला है। ठीक, तो कह रहा है बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आप मोलरता का फार्मूला क्या होता है यही जान लीजिए। मोलरता बराबर होता है बिले के मोलों की संख्या, ठीक, संख्या बटे बिले का आयतन, बिलियन का आयतन बटे बिलियन का आयतन। ठीक, ये होता है। अब बिले के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, एक फार्मूला, इसका भी आप कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। देखिए बिले के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, बिले के मोलों की संख्या बराबर, बिले के मोलों की संख्या बराबर होता है बिले का भार बटे बिले का अणुभार। ठीक, बिले के मोलों की संख्या बराबर होता है बिले का भार बटे बिले के अणुभार। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, आपका एक अच्छा फार्मूला आपका बन जाएगा। मोलरता बराबर हो सकता है बिले का भार बटे बिले का अणुभार, ठीक, इनटू बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन गुणे 1000 आप कर सकते हो। ठीक, ये आपका एक फार्मूला, मोलरता बराबर बिले का भार बटे बिले का अणुभार इनटू बिलियन का आयतन गुणे 1000 होता है। ठीक, अब आप एक न्यूमेरिकल इस तरह से अगर आप लिखना चाहो, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगर इसको आप लिखना चाहते हो तो एक तरीका और है इसको लिखने का, देख लीजिए। देखिए मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कैपिटल एम बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। ठीक, ये स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू होता है आपका बिले का भार बटे बिले का अणुभार गुणे आयतन, और ये आपका 1000। ठीक, अब इसी पर आप ये क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हो। देखिए आपको क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, ये आपका फार्मूला होता है। आपको प्रश्न में दिया गया है बिले का भार 5.85, उसके पहले आप बिले का ये आप निकाल लीजिए। NaCl का अणुभार कैसे निकालोगे, NaCl का अणुभार, ठीक, अणुभार कैसे निकालोगे, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है, इसका 17 होता है। ठीक, और सोडियम का 11 और इसका अणुभार 23 होता है। ठीक, प्लस में Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17 और 35.5 होता है इसका अणुभार। टोटल क्या आ जाएगा आपका, ये 58.5। ठीक, अणुभार क्या आ गया NaCl का 58.5। ठीक, ऐसे आप लिख लीजिएगा NaCl का अणुभार आपका कितना आ गया 58.5। ठीक, अब आप डायरेक्ट आप प्रश्न में लिख लीजिए। प्रश्न आपको दिया गया है यम बराबर स्मॉल डब्ल्यू का मान वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। ठीक, यम बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 5.85 ग्राम दिया गया है और बटे में
कितना निकाला आपने 58.5 गुणे कितने ग्राम में विलय है ये 200 मिली जल में घुल जाता है, ठीक, गुणे 1000, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक, और ये दशमलव से ये वाला दशमलव यहाँ लग जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक, और ये कट जाएगा आपका, यम बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से ये वाला दशमलव इधर चला जाएगा, ये यहाँ से अगर ना काटो आप यहाँ चला जाएगा और यहाँ बचेगा आपका क्या, ये 58 से 58 कट जाएगा, 1/2 या आपका आ जाएगा ये 0.5 मोल पर लीटर, ठीक। आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह, ठीक। देखिए मैं आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न लेकर के आए हैं। कह रहा है इसमें 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, ठीक। इसकी मोलरता एवं नार्मलता की गणना कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आपको मोलरता भी बताना है और नार्मलता भी बताना है। पहले आप मोलरता का मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया, उसी तरह पहले इसका निकाल लीजिए। आप क्या निकालोगे पहले, NaOH का अणुभार, ठीक, अणुभार आप निकाल लीजिए। NaOH सोडियम का 23 होता है, 23 हो गया, 23 हो गया, प्लस में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये 23 24 और 16 40, ठीक, 40 आपका मिल गया इसका अणुभार। और मोलरता बराबर क्या होता है आपको, स्मॉल w का मान मिल गया आपको, स्मॉल w दिया गया है 40 ग्राम और आपको कैपिटल W दिया गया है 40 ग्राम अणुभार आ गया, ठीक। और ये आपको क्या दिया गया है, आयतन वॉल्यूम दिया गया है कितना 500 ml, ठीक। तो फार्मूला आपका क्या होता है, कैपिटल M बराबर स्मॉल w बटे कैपिटल W इंटू आयतन इंटू 1000, ठीक। इसी पर सारी वैल्यू आप रख करके हल कर लीजिए, बहुत इजी है। ये 40/40 गुणे कितने में 500 मिलीलीटर में घोला गया है, गुणे 1000, ठीक। देखिए ये 40 से 40, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूना 10, मोलरता बराबर क्या आ गया 2 मोल पर लीटर, ठीक। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब आपको मैं इसके बाद नार्मलता बताता हूँ, ठीक। नोट कर, मोलरता तो आपने इसका निकाल लिया, नार्मलता भी सेम इसी तरह ही होता है। नार्मलता का पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, नार्मलता को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक। नार्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलेय का विलयन का आयतन, ठीक, आयतन। ये सेम उसी तरह होता है जैसे विलेय के तुल्यांकों की संख्या। अब विलेय के तुल्यांकों की संख्या का देखिए, नार्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ठीक। और तुल्यांकों की संख्या क्या होती है यहाँ पर लिख लीजिए एक बार आप, नार्मलता का भी ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालोगे आप, तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है तुल्यांकी भार, ठीक, बटे तुल्यांकी भार बटे इसके अणुभार, तुल्यांकी अणुभार, ठीक। बात वही हुई नार्मलता की भी। नार्मलता बराबर आप क्या कर सकते हो, नार्मलता बराबर तुल्यांकी भार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर तुल्यांकी भार कैपिटल W अपान इसके अणुभार को हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं इंटू आयतन गुणे 1000, ठीक। बात वही है, यहीं पर रखिए। नार्मलता बराबर क्या हो जाएगा, आपको दिया गया है 40/40 गुणे 500 बटे 1000, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 40 से 40, N बराबर आपका आ जाएगा 2 मोल, ठीक। मोलरता भी 2 और नार्मलता भी 2। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
के लिए धन्यवाद।